नेक्स्ट डे बुरहान महसूस वाज लॉन्च. अभी हुआ नहीं. इन मॉर्निंग जब ये हुआ तो अपेरेंटली खलबली मच गई थी इंडिया में. और एंड अपेरेंटली वी हिट ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स as well. So there was a fight by Pakistan, defensive of course, जहाँ पे हमने उनके जहाज मारे. एट द सेम टाइम हमने आर्टिलरी यूज़ की, हैवी आर्टिलरी. आज़ाद जम्मू कश्मीर से पाउंड किया उन्हें वहाँ पे. एट द सेम टाइम हम लोगों ने जो है वो हिट किए, स्टार्ट हिटिंग आपका श्रीनगर एयरबेस को हमने हिट किया फ्रॉम जहाज़ अपने. एट द सेम टाइम हमने जो थे वो अपना जो है मिलिट्री मूवमेंट्स की कुछ सर्टन स्ट्रैटेजिक. एंड इन मॉर्निंग वी गॉट टू नो द गुड न्यूज़. वो ऐसी रात थी कोई पाकिस्तान और बहुत सारे लोगों ने जो कि पाकिस्तान में कोई सोया नहीं, उसमें सब ने दुआएँ की. इन मॉर्निंग इंडिया लॉन्च्ड अ ड्रोन अटैक. और वो कोई तकरीबन 24 ड्रोन्स कहते हैं आए. एंड दीज वर इजरायली मेड वेरी एक्सपेंसिव कामाकाजी ड्रोन्स. कामाकाजी मतलब सुसाइडल ड्रोन्स थे. वो भेजे विच इज़ एन वेरी एक्सपेंसिव थिंग. तो आप ये देखें कि इंडिया ने जब वो भेजे, प्राइमरीली उनका मिशन था वो जाके ड्रोन पे वॉरफेयर पे हम बात करेंगे कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज टू व्हाट हैज़ हैपेंड. बट इन्होंने भेजे कि हमारे एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करें. एंड एयर डिफेंस जो एयरफोर्स के पास है और डिफरेंट, वी डिसाइडेड कि हम लोग अच्छा वो उनके पास एक कमांड एंड कंट्रोल से लिंक था, डाटा लिंक था, वो ट्रांसमिट कर रहे थे पिक्चर्स. एंड द आइडिया वो देम कि वो पेनिट्रेट करें और किसी तरह पाकिस्तानी एयर डिफेंस पोजीशंस जो थी वो उसे फाइंड आउट करें कि वो मिज़ाइल यूज़ करें या कोई भी, ताकि फिर वो वहाँ से उस पर बमोज या मिज़ाइल अटैक करें उनकी पोजीशन. पाकिस्तानीज वर वेरी क्लेवर नॉट टू hit them and let them come into mainland. And उस पर जो है फिर वो हमने सॉफ्ट किल्स किए. सॉफ्ट किल्स क्या होते हैं? एंटी एयरक्राफ्ट फ्लेयर्स के थ्रू हम उन्हें मारते. सम ऑफ देम लैंडेड, आपने देखा जगहों पे जाके गिरे फ्रॉम कराची टू आई थिंक. एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ वॉरफेयर एंड अपेरेंट ड्रोन वॉरफेयर. बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया. उस पर जो है वो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टार्टेड रिटेलिएशन. उनका एक ड्रोन था जी बुनियान महसूस. उसके बाद जो था फिर अभी बुनियान शुरू नहीं हुआ था, ये सुबह की बात है. लेकिन उसके बाद जो था वो इंडिया ने जो थे ये $500,000 और ये जो इसराइली थे वी शॉट देम डाउन एंड अपेरेंटली. देन इंडिया अटैक्ड नूर खान एयरबेस एंड डिफरेंट एयरबेसेस इन पाकिस्तान. वो क्या मारा था उन्होंने? दे यूज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स. और मैं थोड़ी सी आप ये बात क्लियर भी इतना डैमेज तो नहीं किया उसने. नहीं आप देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए. अगर कोई भी मैं तो मिलिट्री टर्म्स और स्ट्रेटेजिक टर्म्स पे देखता हूँ ये बातें, और ये कंसेंसस था दोनों साइड में. देयर वाज अ प्रोसेस बिहाइंड दिस मैडनेस. जो हम समझते हैं ना वो लोग फेंक देते हैं, हम लोग कर देते हैं. बोथ आर वेरी प्रोफेशनल आर्मीज, बोथ आर वेरी प्रोफेशनल एयरफोर्स एंड नेवीज एंड डिफेंस. अनफॉर्चुनेटली हमारे और उनमें ये फ़र्क रहा इस जंग में स्पेशली कि आपका पॉलिटिशियन आपकी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ था, आपकी आवाम फ़ौज के साथ खड़ी हुई थी. वहाँ की भी आवाम आपके साथ थी, इंडियन फ़ौज के साथ बिल्कुल होगी. लेकिन उन जो पॉलिटिशियंस का जो प्रेशर था जो गवर्नमेंट का फ़ौज से, उससे गलतियाँ हुई ना, एयरफोर्स से गलतियाँ हुई. दे पुश देम टू हार्ड व्हेन द इंडियन Army, the Air Force chief said, we are not ready for this. We have substandard Pakistan as air superiority, but they were forced to do that, take on these missions. And देखा फिर आपने क्या हुआ, right? तो फिर BrahMos was used, right? Which is BrahMos is a supersonic missile. ये रशियंस ने इन्हें दिया है. रशियन इसमें इंजन होता है. इट्स अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल. बट उन्होंने वॉरहेड्स यूज़ नहीं किए उसमें, उन्होंने कन्वेंशनली रखा है. द गेम वॉज कन्वेंशनली. और मैं बताता हूँ क्या. तो ये जो तो आपके ड्रोन्स जो थे इसलिए इस्तेमाल हुए फ्रॉम बोथ साइड्स के लो इंटेंसिटी कि फ़ौज आपस में ना लड़े, लोगों का नुकसान नहीं, और लो इंटेंसिटी टारगेट सेट हो. एयरफील्ड का
ऑप्टिक ज़्यादा थी इसमें ड्रोन से कि जाके जहाज गिरा, साइकोप्स आप समझ लें कि जाके रनवे फील्ड पे या किसी के रूफ पे गिर जाना। उसका ये कतई मकसद नहीं था कि मास किलिंग्स हो या लोगों पे सिविलियंस, दोनों साइड पे ज़्यादा डराना या फिर होती ना कि। और रात में इन्होंने फिर भामोस मिसाइल नूर खान एयरबेस पे किया और डिफरेंट हमारी एक दूसरी एयरबेस में वो दे हिट देम एंड अपेरेंटली भामोस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। वो जो था वो देयर इज नो एयर डिफेंस जो है दुनिया में जो 100% केपेबल। मैं आपको बताता हूँ कुछ हमने भामोस के साथ क्या किया। सो हम स्पूफिंग की या डिफरेंट की तो हमने कुछ को हमारी एयर डिफेंस ने हिट भी किया, एट द सेम टाइम स्पूफिंग की। अगर आपने देखा वो कि हमारे ISPR चीफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान पे उन्होंने एक अटैक किया, अफ़गानिस्तान की तरफ से डिनाइल हुआ कि ऐसा वो भामोस अफ़गानिस्तान पे लॉन्च किए। लेकिन अपेरेंटली स्पूफिंग ये होती है कि आपका जो मिसाइल आ रहा होता है तो आप उसे सर्टन सॉफ्टवेयर की तरह हैक करके उसकी टारगेटिंग कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देते हो तो वो अपने थोड़ा सा आ गया। तो दैट सॉर्ट ऑफ वॉरफेयर वॉज, हमने उनके भामोस हैक किया और वो अपने किलोमीटर से 5, 10, 15, 20 किलोमीटर आगे गया। राइट, दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। राइट, वो ये पूरी जंग में हुआ दुनिया को इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर डिफेंस एनालिस्ट एंड एवरीथिंग टू स्टडी दिस वॉर एंड आई विल टॉक अबाउट दिस। आपका एयर डिफेंस जो था वो ऑब्वियसली सुपरसोनिक को नहीं रोक पाया, उसमें से कुछ हमने रोके भी। राइट, फिर देन वी लॉन्च्ड व्हाट वी कॉल्ड ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। बनियानुल मरसूस, सॉरी मैं ये बोल नहीं पाता तो लेट दानियाल टॉक अबाउट दिस। तो हमने लॉन्च किया एंड देन वी सेंड, हमने कोई $1200-700 वाले ड्रोन्स भेजे, स्वामिंग ड्रोन्स जतों में, डिफरेंट फ्रॉम $1200 उनके 5 लाख वाले। और आई विल टेल यू व्हाई। हमने वहाँ से भेजे फ्रॉम टॉप टू डाउन, मतलब कि कश्मीर से लेके भुज तक और बीच में उनके राजस्थान में उधमपुर जो उनकी बेस है तो वो वहाँ पे भेजे टू अगेन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हमने देखा कि उनकी आकाश वाज यूज्ड विच इंडियन इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम फॉर एयर डिफेंस। उन्होंने रॉकेट से वो मारा तो हमारे पास उनकी बहुत सारा डाटा आया कि उनकी पोजीशंस क्या है। फिर अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कुछ तस्वीरें जिसमें हमारे 2 जो हैं पायलट साइन कर रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट, दिस वाज अ सुसाइड मिशन और वो अपनी लास्ट विल कर रहे थे। उन्होंने GF-17 थंडर के ऊपर एक चाइनीज़ मिसाइल लगाया, आई विल नॉट नेम दैट मिसाइल, विच इज सुपरसोनिक मिसाइल which we have, and they came close to the border because we knew S-400 जो इंडियन मिसाइल सिस्टम वो एक्सपोज हो गया था और आकाश भी कि कहाँ था। they had one in Punjab, one in Rajasthan, and one was deployed, battery was deployed in northeast India. तो we targeted उधमपुर और वहाँ से हमारे GF-17 थंडर ने 2 मिसाइल्स लॉन्च किए जो सुपरसोनिक थे। दे वर ऑन अ डेथ मिशन टू पेनिट्रेट क्योंकि एयर डिफेंस उन्हें मार सकता था। केम क्लोज टू अ बॉर्डर एंड दे फायर्ड 2 मिसाइल्स। वन ऑफ देम हिट an S-400 radar system. Okay. And another one came close to it. राइट, अब ऑब्वियसली उससे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अब आ रही है वो सब्सटेंशियली आ सकती है क्योंकि उसमें हमें बाद में पता था कि राजस्थान में और पंजाब में जो उसके ऑपरेटर्स थे उन्हें उनके फ्यूनरल्स हुए तो उनके एक फादर इन लॉ ने बोला कि S-400 का मेरा जो बच्चा था सन इन लॉ वो ऑपरेटर था। तो इंडिया ने वो कहानी चेंज की कि नहीं जी वो कश्मीर में देती है। बट हाउ वुड एन S-400 ऑपरेटर जो कि स्पेशल एयर डिफेंस का आदमी है वो इन्फेंट्री के साथ जा रहा है, इट डजंट मेक सेंस। तो दैट वाज डिस्ट्रॉयड S-400 रेडार सिस्टम। और अभी आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई। मोदी जी ने जो पीछे दिखाया था जो खड़ा हुआ था S-400 वो जो है उसमें रेडार नहीं वो उसका एक पार्ट है और मैंने देखा था कि उसके 5 से 6 पार्ट का पूरा एक सिस्टम है जी। तो उनमें से एक पार्ट उन्होंने रखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ जो
पाइप में। प्लस तो इंडिया ने फिर हमारे एक और एयरबेस को हिट किया इन सिंध जैकबाबाद, और जहाँ पे हमारे स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए और उस पे हुए। और दिस वाज एट द सेम टाइम फिर पाकिस्तान ने जब S-400 किया, ड्रोन्स भेजे, एट द सेम टाइम एयरफोर्स अगेन वाज इन एयर, एंड व्हाट वी डिड, हमने फतेह मिसाइल्स जो हैं डिप्लॉय किए इन दैट रीजन। एंड वो जो फतेह 1 एंड फतेह 2 जो 250-300 किलोमीटर की रेंज के हैं, हमने यूज़ किए। दे आर नॉट सुपरसोनिक मिसाइल्स, और वो हमारा फर्स्ट वेव था ऑफ अटैक इनटू इट। और आपको समझना है पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ मिसाइल्स, एंड वी हैव मिसाइल्स जिसमें शाहीन भी है। आपका जो इंडिया कहता है यूज़ किया, हमने शाहीन यूज़ नहीं किया, एंड आई विल टेल यू क्यों नहीं यूज़ किया। फतेह यूज़ किया, हमारे पास बाबर क्रूज़ मिसाइल है, हमारे पास गौरी है, बट दे आर ऑल न्यूक्लियर केपेबल। तो पाकिस्तान वांटेड टू कीप दिस इनटू अ कन्वेंशनल वॉर, तो वो जिस पे, ताकि वहाँ पे सिग्नल्स जाए कि भाई ये पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता, कन्वेंशनली रखना चाहता है। पाकिस्तान रखना भी है ज़्यादा, तो एस्केलेशन लेवल कम ही रखा, राइट, क्योंकि जितना एस्केलेशन लेवल बढ़ेगा उतना दोनों मुल्कों को नुकसान है, राइट। और फिर उसमें लोगों का हो गया, तो पाकिस्तान यूज दोज मिसाइल्स इन इट। ज़ाहिरी बात है, लेट्स बी अनबायस, उनका भी S-400 भी काम कर रहा था, उसने ओके, बट पाकिस्तानी मिसाइल्स पेनिट्रेटेड इनटू इंडियन। अब तक इंडियन एक PL-15E का तो दिखाते हैं, एक फेक सा वर्जन जो उन्हें मिला, मगर कोई डेबरी फतेह की नहीं दिखा पाए, कहीं तो गिरा होगा ना वो। तो it did the work to an extent, Fateh missile, both in terms of optics, escalation, ladder. It did the work to bring out the Americans and everybody to a field, and it was the Indians, what we know now, कि उन्होंने, because Indians never expected that sort of a response from Pakistan. और मैं समझता हूँ कि पहली रात 10 के बाद उन्हें जहाज़ चाहिए था 11 को, तो उन्होंने नूर खान एयरबेस और डिफरेंट जगहों पे अटैक, दे वांटेड अ प्लेन, तो वो उन्हें नहीं मिला, दे वांटेड अ ट्रॉफी। तो अपेरेंटली देन जब हमारे यहाँ से मिसाइल्स यूज़ हुए, फतेह वगैरह, और भी सारी बातें, हमने न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल की एक मीटिंग रखी, हमने एक पॉस्चरिंग करने की कोशिश की और एक वर्ल्ड को किया कि इफ़ दिस गोज़ इनटू समथिंग वी कुड एस्केलेशन टेबल हम बड़ा कर सकते हैं। एंड तो वो फिर व्हाट वी नो नाउ इज दैट नरेंद्र मोदी कॉल्ड और द इंडियन NSA was in touch with Mark Rubio, which is the American Foreign Secretary, and और मोदी साहब की ट्रम्प से बात हुई, एंड दिस वाज डिसाइडेड देयर वुड बी अ सीज फायर। तो ये अगर आप जंग देखें तो इसमें एयरफोर्स थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डोमिनेट किया। इंडिया, हमने सिर्फ 6+1 जहाज़ मारे, हमने आर्टिलरी पाउंड की, उन्होंने भी किया जम्मू पे, उनके ब्रह्मोस आए आपके यहाँ लैंड किए, उनके ड्रोन्स आए जो आपके शहरों में आए, हमारे जो हैं उनके शहरों में गए,